नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विपक्ष ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तब से लगातार विपक्ष को इस बात का इंतजार था कि आखिर पीएम मोदी सदन में कब बोलेंगे। लेकिन जब पीएम मोदी सदन में जवाब देने पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातों से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा। देश मणिपुर के लोगों, बहन बेटियों के साथ है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमला भी बोला। इस दौरान कांग्रेस की पुरानी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। उनकी बातें पूरी होने से पहले ही लोकसभा से बाहर चले गए। तो क्या विपक्ष पीएम मोदी के अटैक को सह नहीं पाया? क्या विपक्ष मोदी के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो गया? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला तो सवाल यही हो जाता है, क्या वाकई में विपक्ष डर गया क्या जो वॉकआउट कर गया? देखिए, विपक्ष डरा ही नहीं है, विपक्ष कंफ्यूज्ड हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी परिस्थिति ऐसी है कि सब हाथ से हाथ मिला रहे हैं। ये परिस्थिति बदलेगी तो एक दूसरे के ऊपर छुरियां चलाएंगे ये लोग, फिर हाथ मिलाएंगे नहीं, इनके हाथों में छुरियां होंगी, सब एक दूसरे को मारेंगे। अब ये बात उन्होंने क्यों कही जी, ये आप समझिए। राजनीतिक दल कोई धर्मशाला नहीं चलाते, राजनीतिक दल कोई समाज सेवा के लिए नहीं है, राजनीतिक दल कोई एनजीओ नहीं है, कोई धर्म का काम, समाज का काम या लोगों को विकास कराने के लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का पहला काम यही होता है कि एन केन प्रकारेण सत्ता उनके हाथ में हो, और जब ये मालूम चल जाए उनको कि उनकी स्ट्रेटजी से उनको सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो वो क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे। कहने का मतलब यह है कि राजनीति में नोबडी वांट्स टू बी इन लूजिंग टीम। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी का इशारा किया है और उसका इंपैक्ट देखिए, ऑलरेडी दिखना चालू हो गया। लोग कांग्रेस पार्टी से पहले से ही परेशान थे। ये जो INDIA के लोग हैं जी, कि बिना कंसल्ट किए आपने ये अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया, क्यों मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से ये तय कर लिया और कर दिया जी, अपने इस डिसीजन को इंपोज कर दिया, वो इसलिए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया गया, 10 दिन 15 दिन बीत गए, नॉट ए सिंगल लीडर, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अगर कोई मिली जुली रणनीति होती तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता, माहौल बनाया जाता। माहौल क्या बन रहा था? माहौल बनाया जा रहा था राहुल गांधी के लिए। शेर आया, शेर आया है, दहाड़ेगा शेर, वाह। दहाड़ने के बजाय फ्लाइंग किस देकर के चले गए। उनके ऊपर शिकायत चली गई, भाई ये चुम्मा दे रहा था, अश्लील इशारे कर रहा था। ये नेता बनेंगे, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और लोकसभा के अंदर जो है वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं, बताइए। तो एक तो राहुल गांधी की इमेज उसी जगह पे। अब ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि समय बदलेगा तो एक दूसरे से ये लोग लड़ेंगे, उसकी तो शुरुआत हो गई। येचुरी ने कह दिया कल कि कांग्रेस के साथ हम नहीं है केरल के अंदर जी, लेकिन हम बंगाल में ममता के साथ भी नहीं है।
हम केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलके ममता के खिलाफ लड़ेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया पंजाब में कि हम आम आदमी पार्टी का चेहरा देखना पसंद नहीं है हमें। गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं, 13 के 13 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। लीजिए, क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी फेल्ड एज ए लीडर। राहुल गांधी को ये इतना देखिए, दिक्कत क्या है कि पॉलिटिशियंस के बजाय ये मार्केटिंग करने वाले, ये पीआर करने वाले लोगों से आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो यही गत पुरने वाला है। ये धोखे में कोई ना रहे कि फेसबुक पोस्ट से तो ट्विटर के पोस्ट से तो मीम से अच्छा वीडियो के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स लगा करके, म्यूजिक लगा करके आप नेता क्रिएट कर दोगे तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जी। ये ज्यादा अक्लमंद लोग कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। भाग गए आप, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे, आप भाग गए। आप भागे नहीं, आप भगोड़े कहलाओगे। और ये कहलाना ये बीजेपी के लिए तो सूट करेगा ही। ये जो आपके साथ ये जो I.in.D.I.A वाले हैं, ये लोग भी आपके ऊपर डाउट करेंगे। और जब डाउट हो जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी कैन नॉट टेक ऑन प्रधानमंत्री मोदी, तो वो क्या करेंगे? विपक्ष में जाएंगे या सत्ता की तरफ जाएंगे। ये मत भूलिए। ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह चुके हैं, ये ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, ये उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं रहे। ये डीएमके वाले भी रहे हैं। ये सारे लोग ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है इस INDIA विपक्षी पक्ष, क्योंकि उनको मैंने बताया ना, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हवा का रुख किधर है। तो पटनायक साहब को हवा का रुख पहले से मालूम है, तो वो उधर नहीं गए विपक्षी पार्टियों के बीच। हवा का रुख मालूम है रामविलास पासवान के बेटे को, चिराग पासवान को, वो नहीं गए उधर। हवा का रुख मालूम है टीडीपी वालों को, नहीं गए उधर। हवा का रुख मालूम है देवगौड़ा साहब को, जेडीएस वालों को, वो नहीं गए उधर। तो अब जैसे जैसे इनकी जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान होगा, हवा का रुख देखेंगे, तो ऑलरेडी इन लोगों ने भी अपनी अपनी तैयारी कर ली है। अभी अगला सबसे बड़ा कारनामा होने वाला है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सर, एक चीज और देखने को मिली, बहुत ही अलग अंदाज में, जैसा कि पीएम मोदी का वो अपना अंदाज है, एक एक कर कांग्रेस की पुरानी बातों को याद किए और जमकर बैंड बजा दी, आप कह सकते हैं कांग्रेस की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो जिस इंटेंशन से जाता है उनके सामने, उसी हिसाब से वो जवाब भी देते हैं। पर्पस क्या था? कांग्रेस पार्टी का पर्पस ये था कि भाई एक तो शेर आया है ना, जो फ्लाइंग किस देख करके भाग गया, और प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मुद्दे पे घेरने का। आपने देखा किस सफाई से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे अटैक को न सिर्फ संभाला, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल उल्टा हमला करने के लिए किया। एक दिन पहले उनके भाषण से अमित शाह ने मणिपुर के ऊपर विस्तृत जानकारी दे दी, बता दिया कि भाई ये जो अभी हो रहा है ये तो बहुत बेहतर सिचुएशन है, और जो कुछ हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अब वहां भी आपसे गलती हो गई। राहुल गांधी ने कह दिया भारत माता वहां मर गई है, तो वहां पे भारत माता टूट गई है, ये जो वहां पे बफर जोन बन गया, पता नहीं क्या 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 कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने आर्गुमेंट को तैयार नहीं किया। और सबसे मजेदार बात, हर पार्टी ये जो विपक्ष की जो थी वो अपने अपने मुद्दों पे उठ के उधर ही बातचीत करते रह गई। ललन सिंह कह रहे हैं बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीत जाएंगे। अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हो,
वो ठिकाना नहीं है कि भाई ललन सिंह अभी जो अविश्वास प्रस्ताव में आप बोल रहे हो कि 40 की 40 सीटें हम जीत जाएंगे, बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगा। पिछली बार यही प्रधानमंत्री मोदी का फोटो दिखा करके चुनाव लड़े थे। तो ये, और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी के इस परफॉर्मेंस के बाद से जिस हिसाब से ये जो INDIA के अंदर लीडर्स के बीच वार्तालाप हो रहा होगा कि इस कांग्रेस के चक्कर में कहां फंस गए। होता क्या कि जब बड़ा जहाज डूबता है तो अगल बगल जो छोटे छोटे जहाज होते हैं ना, वो भी साथ में लेकर के अंदर कैप्साइज कर जाता है। तो ये लोग का टाइम आ गया भागने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अभी तो हम कर्नाटक में हमने हरा दिया और राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं, और राहुल गांधी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार या कोई भी वो रिस्क नहीं लेगा। रिस्क क्या है कि कांग्रेस के साथ दे विल ऑल्सो गो डाउन। और इसीलिए आपने जो कहा कि पुरानी गलतियों को लोगों को रिमाइंड करते रहना जरूरी है कि जब 10 साल इस कांग्रेस पार्टी की, इस यूपीए की सरकार थी, तो किस तरीके से इन लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। हर जगह घोटाला, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा। माल खा खा करके ये लोग मोटे हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे थोड़ी। आपने मौका दिया। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता तो ये सब बातें बताने के लिए ना अमित शाह को टाइम मिलता, न पीएम मोदी को मिलता, न फाइनेंस मिनिस्टर को मिलता, न स्मृति ईरानी को कोई, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो रूटीन वर्क होता उस पे बातचीत होती। ये तो आपने खुद मुसीबत को कहा, आ बैल मुझे मार। और इसीलिए अब विपक्ष के अंदर आप देखेंगे कि अब कुलबुलाहट शुरू हो जाएगी। मुंबई में जो मीटिंग होने वाली है INDIA की, वहां सीट शेयरिंग, कन्वेनर, कमेटी और नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा, उस पर अगर फैसला नहीं होता है तो ये समझिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट था पिछली बार की तरह ये भी डन एंड डस्टेड, इट्स ओवर। ये विपक्ष की जो गठबंधन है इसका खेल खत्म हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम धन्यवाद जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनकी दुकान लूट की दुकान है, भ्रष्टाचार की दुकान है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि मैं विपक्ष के साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर कई दशक पुराने यूपीए का श्राद्ध क्रम कर दिया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।